दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 7th की जायज़ा मश्क 9 करवा रही हूँ। जायज़ा मश्क 9 में हमारे पास पहला सवाल है, यकदर्जी मसावात लिखें। यानी इसको आपको हल नहीं करना, सिर्फ इसकी मसावात क्या बनेगी आपको ये बताना है। तो देखिए, दो मुतवातिर जुफ्त तादाद का मजमूआ 42 है। तो दो मुतवातिर जुफ्त तादाद, अगर हम एक अदद ले लेते हैं x, दूसरा अदद हम ले लेते हैं x जमा 2, क्योंकि अगर ये हमने जुफ्त अदद लिया है तो आप इसे समझे ये 2 है, तो 2 जमा 2 हो गए 4, ठीक है। और इजिकल टू मजमुआ क्या है 42। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 इजिकल टू 42। तो हमारे पास ये इसकी जवाब हो गया, ये हमारी मसावात बन गई। इसी तरह तीन मुतवातिर ताक़दात का मजमुआ 21 है। देखिए, एक हो गया x, एक हो गया x जमा 2। अब मैंने यहाँ जुफ्त अदद क्यों लिया है, देखिए ये अगर एक है तो एक में हम 2 जमा करेंगे तो 3 आएगा ना, तो जब भी जो वो ताक़दत बनेगा तो x जमा यहाँ पे लेंगे हम 4। ये 3 मुतवातिर अदद हो गए और मजमुआ क्या है 21। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, मसावात क्या बनेगी, x जमा 2 जमा x जमा 4 बराबर है 21 के। अब हमारे पास सवाल है चार मुतवातिर कुदरती आदात का मजमुआ। तो एक हो गया ये। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप 1 लें, 2 लें, 3 लें, ठीक है। हमारे पास ये चार कुदरती आदात हो गए और ये हो गया हमारे पास 46, क्योंकि कुदरती आदात हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हमने इन सबको मिला के लिख लिया और ये हमारे पास, अब अगर हम इन सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अलग से हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास 1 2 3 ऐसा है। और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में अगर लिख दें तो हमारे पास ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हमारे पास वाज़ेह हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब ये सवाल जो है, मुख्तलिफ़ अक़साम की मुख्तलिफ़ मुतग़य्यरात पर मुश्तमिल 3 मुख्तलिफ़ यकदर्जी मसावात लिखें। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए सवाल में से ले सकते हैं 2x + 5 = 4, कुछ भी आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं रैंडमली। मैंने आपको एक लिख के दिखा दिया, आप इस तरह से कोई से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसका जो तीसरा सवाल है, मसावात के हल का मतलब क्या होता है, 2 मिसालें दें। ये भी आप जो है पीछे देख लीजिएगा, पीछे जो है वो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। खाली जगहें पुर करें। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास पहली खाली जगह है, एक मुतग़य्यर में एक दर्जे वाली यकदर्जी मसावात डैश में कहलाती है। किस में है ये एक मुतग़य्यर में है। मुतग़य्यर क्या होते हैं, x y z वगैरह होते हैं। हल को मसावात का जज़र भी कहते हैं। हम क्या निकालते हैं, इसमें जज़र निकालते हैं। मसावात को दुरुस्त बनाने के लिए मुतग़य्यर की कीमत मालूम करने का अमल उसका जज़र कहलाता है। यकदर्जी मसावात के दोनों अतराफ़ कीमत को जमा करना, उसकी बराबरी पर कोई असर, क्योंकि दोनों तरफ काम हो रहा होता है ना, तो हमारे पास इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक यकदर्जी मसावात डैश दर्जे पर मुश्तमिल होती है। कौन से दर्जे पर, एक ही दर्जे पर मुश्तमिल होगी। अच्छा देखो, x तो 1 से 1/2 है, तो इजिकल टू यानी x के बराबर क्या होगा। देखो, x तो है हमारे पास 1 सही 1/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3/2, लेकिन ये तो x के साथ ही है ना। जब हम इसको इजिकल टू के बाद ले जाएंगे, इस रकम को हम इजिकल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सही जवाब क्या होगा, 2/3। यहाँ पे यकदर्जी मसावात 2x + 1 = 6 का दर्जा है, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे इसका दर्जा 1 ही है। 1 + 6x = 7 का हल है। देखिए, 6x है, 1 को इधर लेके गए, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 से 6 कट गया, तो आपके पास इसका जवाब आया 1। आप इसे हल करके देख लीजिएगा, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा इसको हल करके दिखा देती हूँ। देखिए, 1 + 6x = 7। आपने 6x यहाँ छोड़ा, 1 को इधर लाए, तो फिर यहाँ पे 6x = 6। अब यहाँ x के साथ ये जो 6 है ये भी हटाया आपने, तो x = 6/6, 6 से 6 कट गया, आपके 6 कम 6 आ गया, तो आपका जवाब क्या आया, 1 आ गया। तो हमारे पास ये इसका भी हो गया। अब हमारे पास ये छठा सवाल है, इसमें हमें इन सब सवालों को हल करना है, तो हम ये हल करते हैं। हमारे पास देखिए ये है सवाल, ठीक है।
हमने क्या किया, इसमें हमें सबसे पहले क्या हटाना है, -4 हटाना है, ठीक है। -4 को हमें उधर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x/2 = 2 जमा 4, ठीक है। ये जो -4 है हम इसे = के बाद लेके आए, बराबर के निशान के बाद, तो इसकी साइन चेंज हो गई। तो हमारे पास बचा x/2 बराबर है 6। अब ये 2 भी हम यहाँ लेके जाएंगे, तो ये 2 यहाँ तकसीम में है ना, उधर लेके जाएंगे तो ये ज़रब में हो जाएगा, 6 ज़रब 2। तो यहाँ पे हमारे पास 6 दूनी 12, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। इसमें हमारे पास ये जो तकसीम में 4 है, इसको हम इधर ले जाते हैं। हम अभी -7 को क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये अभी हमारे पास देखिए ये बटा का निशान लगा हुआ है, तो हम पहले इस निशान को, तकसीम को ख़त्म करेंगे। हम ये 4 को इधर लेकर आए तो ज़रब हो गया, x - 7 = 3 चौक 12, ठीक है। अच्छा, x = 12 जमा 7, ये माइनस का 7 इधर लाए, तो x = 12 में 7 जमा किया 19, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका तीसरा सवाल है। इसमें हमारे पास देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखिए सबसे पहले ये वाला जो अपॉन में 2 है, इसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पावर दे देते हैं ताकि ये कट जाए। तो ये 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास बचा x - 5। अब इस -5 को भी हमें ख़त्म करना है, तो हम इस -5 को क्या करेंगे, = के बाद ले जाएंगे। तो ये हमारे पास = के बाद जाके ये प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास देखें यहाँ पे ये 5 है, ये देखें हमारे पास क्योंकि एक एक नंबर है ना, ये 2-2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके साथ लाएंगे। ये 2 रकमी है, ये हमारे पास 2 रकमें हैं, और यहाँ पे 1 रकम है, तो हम इसको 5 को इसके साथ ले आएंगे और 3 को इसके साथ ले आएंगे। अब कैसे लाएंगे, 3 लिखा आपने x + 1, इसी तरह 5 लिखा आपने, लिखा x - 3। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आंसर आपका एक ही आएगा। तो इसको आप ज़रब देंगे, क्योंकि 3 बाहर है ब्रैकेट के, तो 3 को x से ज़रब दिया 3x आ गया, जमा 3 को 1 से किया 3 एकम 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे किया 5x - 5 × 15 खोल। अब हमने x वाले यहाँ ले आए, तो माइनस का 5x आप यहाँ ले आए, = माइनस का 15 लिखा आपने, और ये प्लस का 3 यहाँ लाए, तो माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे बचा माइनस का 2x, ये बचा माइनस का 18। अच्छा, अब क्या होगा कि ये माइनस से माइनस कट गया, आपके पास x = 18/2, ये 2 आप यहाँ ले आए, क्योंकि यहाँ ज़रब में है ना, तो यहाँ लाए तो तक़सीम में हो गया, ये कट गया, 2 × 18, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, x = 9। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये वाला सवाल है, x - 2 के साथ हमने लिखा 4, और 3 के साथ लिखा हमने x - 1, ये हो गया 4x, 4 दूनी 8, ये हो गया 3x, 3 एकम 3, यहाँ पे 3x को लाए तो माइनस का 3x हो गया, यहाँ पे माइनस का 3 लिखा, प्लस का 8 हो गया। ये इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास x बचा, और माइनस प्लस माइनस इनको माइनस किया तो 5 बचा, बड़े नंबर की साइन आएगी तो प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, देखें 2 लिखा आपने, x + 3 लिखा, = 3 लिखा, x + 6 लिखा। अब क्या करा आपने, इसे 2x जमा 2 3 6, ये हुआ 3x जमा 3 6 18, 2x माइनस का 3x, 18 माइनस 6। अब यहाँ पे बचा आपके पास माइनस का x, 18 में से 6 गए, आपके पास बचा 12। अब यहाँ पे ये माइनस कभी भी नहीं होता, तो ये माइनस की साइन यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो 120 सेंटीमीटर लंबी तार को यूँ मुस्ततीली शक्ल दी गई है कि लंबाई चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हमें चौड़ाई तो पता नहीं है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि चौड़ाई हमारे पास x है। चौड़ाई का मतलब क्या है, b यानी ब्रेथ। लंबाई यानी लेंथ हमारे पास कितनी है, इससे 10 गुना ज़्यादा है, किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई ये है, चौड़ाई से 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, ये जो 120 दिया जा रहा है, ये इसका अहाता दिया जा रहा है। अब हम अहाता बराबर है, अहाता का फार्मूला है हमारे पास 2 लेंथ जमा ब्रेथ, तो अहाता तो 120 है,
2 लिखा। लेंथ आपकी कितनी है, x है। लेंथ आपकी x जमा 10 है और ब्रेथ आपके पास x है। अब हम इसे हल करते हैं, 2 इसको ब्रैकेट के अंदर ही हल करते हैं, तो 2x जमा 10 हो गया। अब हम इसको खोलते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब ये बन गई हमारे पास वही इक्वेशन, वही मसावात जो हम हल कर रहे हैं इतनी टाइम से। तो 120 माइनस 20, तो ये हो गए हमारे पास 100। अब ये हम 4 भी ख़त्म कर देंगे यहाँ से, तो ये 4 को ख़त्म किया तो हमारे पास 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास ये जो x आया है 25, तो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास चौड़ाई थी, तो हमारे पास चौड़ाई आ गई 25। अच्छा, लंबाई क्या थी, 10 ज़्यादा थी, तो हम लिखेंगे लंबाई इज इक्वल टू x जमा 10, यानी कि 25 जमा 10। तो ये क्या हो गई, 35 हो गई। तो 35 सेंटीमीटर हो गई, ये 25 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हमारे पास इसकी लंबाई आ गई। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।